प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। धर्मांतरण मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और सीएम योगी ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दोषियों पर एनएसए लगाने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। आज गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में दिल्ली के जामिया नगर से 2 मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस की टीम ने कल मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। जांच में पता चला है कि ये लोग गरीब, मूक बधिरों, बच्चों और महिलाओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। तो इस मामले में ये बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। धर्मांतरण के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दोषियों पर एनएसए लगाने के सीएम ने दिए हैं निर्देश। दोषियों की संपत्ति भी जब्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। यूपी एटीएस ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। ये लोग गरीब, मूक बधिरों बच्चों को और महिलाओं को बताया जा रहा है कि अपनी झांसे में लेते थे और लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जांच हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल है और कहां-कहां ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ है। ओम पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम, अब इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले में। क्या कुछ अपडेट? कहीं स्थान दिया जाए तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, उनका जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के यूपी एटीएस ने एक खुलासा किया था, इस खुलासे के तहत जहां लगातार सियासत जरूर गर्म हुई, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क करने की बात कही गई है। कल जहाँ यूपी एटीएस ने कोर्ट में पेश किया था दोनों आरोपियों को, जिन्होंने कोर्ट ने जुडिशियली कस्टडी में उन्हें भेज दिया है, और वहीं आज इस मामले की सुनवाई होगी कि उनको रिमांड पे लेने की बात कही जाएगी उनका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश से ऐसा मामला निकल के सामने आया है जिसमें से धर्मांतरण को लेकर लगभग 1000 की संख्या, यानी 1000 की संख्या उत्तर प्रदेश के कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जो ऐसे जनपद हैं उनसे इस तरह की चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जिस तरह से बड़ा है और ऐसे में कोई भी सरकार इस तरह के मामलों को लेकर सख्ती से पेश आएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया। लगातार यूपी एटीएस भी इस मामले की छानबीन कर रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब दोनों आरोपियों को जो रिमांड कस्टडी है वो जब ली जाएगी तो निकल के और तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर ये कब से ये चल रहा था, कैसे लोगों को बरगलाया जा रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर हम उनका अगर बात करते हैं एडीजी प्रशांत कुमार की, तो उन्होंने साफ तौर से जिस तरह से कहा कि कुछ गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता था, उनको नौकरी, शिक्षा और तमाम ऐसे प्रलोभन है वो दिए जाते थे। यहाँ तक कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको भी निशाना बनाया जाता था, उनको अपने धर्म के विषय में प्रलोभन दिया जाता था, उन्हें समझाया जाता था और उसके बाद जो है उन्हें धर्मांतरण के लिए आगे आया जाता था। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से इस्लामिक दावा नाम की संस्था है उसके वो रजिस्टर्ड है नोएडा में, और उसके बाद वहां से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता था और इसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पहले शामिल कराया जाता था, उसके बाद एक कार्यक्रम कराया जाता, उसमें से जो लोग ऐसे धर्मांतरण के शामिल होते थे उनको लाया जाता था, उसके बाद अन्य लोगों को भी इसमें निमंत्रण दिया जाता था, वो भी लोग उसमें शामिल होते थे और उसके बाद
उन्हें दिखाया जाता था कैसे हमारे धर्म में क्या 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 खास चीज़ें हैं और कैसे जो इस रूपांतरण होने के बाद, धर्मांतरण होने के बाद क्या खास चीज़ें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये धार्मिक प्रलोभन के तहत ऐसे लोगों को फंसाया गया है और जिसकी संख्या स्वयं एडीजी प्रशांत कुमार ने इस बात को कहा कि जो उनके पास जो आंकड़ा है वो 1000 का है। तो कहीं ना कहीं 1000 के आंकड़े के साथ साथ ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर इस बात को लेकर जैसे ही सवाल किया गया था कि आखिर इसमें मेन सरगना कौन है और कैसे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि दोनों आरोपियों को जब रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद इस मामले को लेकर के चीजें सामने आएंगी, साफ होंगी। क्योंकि ये जिस तरह से इस मामले की बात की जाए, इस पूरे मामले को देख ही रहे हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है ओम, हम देख रहे हैं कि नेटवर्क भी लगातार देखा जा रहा है कि कितना बड़ा है। कई ऐसे जिले देखे जा रहे हैं जहां पर ये पूरा नेटवर्क है। ये कोई 2-3 लोगों का काम नहीं है, पूरा एक गिरोह कहेंगे कि ऐसा था जो कि इन चीजों को करता था, लोगों को इकट्ठा करके लोगों की मजबूरियों को समझ के लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता था। अब जब जांच का दायरा आगे बढ़ा है और तो इसमें क्या क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए मोनिका, अगर हम इस मामले की बात कही जाए तो इस मामले की बृहत्ता को यानी बड़ी चीज़ों को इस तरह से देखा जा सकता है जिसकी संख्या 1000 हो, यानी 1000 लोगों को जो है स्वयं सबसे पहले धर्मांतरण करा दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि इस जो मामला है वो कितना बड़ा है, क्योंकि 17 से 18 लोग जो हैं वो स्वयं नोएडा से निकल करके आए हैं और उसके गाजियाबाद से निकल करके आए हैं। उसके साथ साथ जो अन्य जो जिले हैं, कानपुर में जिस तरह से एक मूक बधिर बच्चा था उसको धर्मांतरण कराया गया, उसने अपनी फैमिली से वीडियो कॉल के जरिए अपनी तमाम जो चीजें होती हैं वो सुनाई। उसके बाद उन लोगों ने जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया। इस मामले पर यूपी एटीएस ने स्वयं लखनऊ में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इसका संज्ञान लेते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए और जो है एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही जाए, करने का आदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि आखिर जिस तरह का यह मामला है और ऐसे मामले पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इसका क्लू है वो ढासना जो मंदिर है वहां से जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जब यूपी एटीएस ने उन तमाम चीजों पर लगातार तथ्यों पर जो है जांच करना शुरू किया और उसके बाद से सारी तमाम चीजें निकल के गई। क्योंकि जिस तरह से अगर बात करते हैं वहां पर जो लोग गिरफ्तार किए गए तो वो भी कन्वर्टेड थे और जिसमें से जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी स्वयं कन्वर्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये जो मकड़जाल है वो एक अहम कड़ी है और लगातार लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मोनिका, इसमें सबसे एक और अहम कड़ी है कि आखिर किस तरह से संस्था काम कर रही है, क्योंकि इसमें तमाम पैसों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कितना बड़ा है और जांच में अभी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया आपका ओम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।